समरावता मतदान केंद्र में थप्पड़ कांड के बाद हिंसा उपद्रव मामले में नरेश मीणा की टोंक जिला कारागृह से पेशी हुई। उनियारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और कोर्ट ने 28 नवंबर तक नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है। 28 नवंबर को फिर होगी कोर्ट में नरेश मीणा की पेशी। देखना होगा कि किस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल पाती है। पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया लगी, क्योंकि अब जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो फिर उसके पिछले किए गए काम, आपराधिक रिकॉर्ड, पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है और उससे जुड़े कई मामले अब निकलकर सामने आ रहे हैं। उस पर भी जांच जारी है। कौन कौन से साथ में लोग थे, क्या मुख्य वजह थी, क्या जानबूझकर ये सब कुछ किया गया था। इसके अलावा एसडीएम के साथ जो बदसलूकी हुई, थप्पड़ कांड हुआ, एसडीएम को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने और दूसरी तरफ एसडीएम पर भी आरोप लगाए थे। तो हर एक तरीके से, हर एक एंगल से जांच को बढ़ाया गया है। लेकिन फिर आम हो या खास हो, कानून की नजर में वो बराबर होता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई लगातार जारी है। पेशी हो रही है। नरेश मीणा की टोंक जिला कारागृह से ही पेशी हुई उनियारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, क्योंकि वहीं पर मामला दर्ज और पहले उनियारा पुलिस थाने ही लाया गया था, वहां से टोंक के जिला कारागृह में वजाहत से होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। वजाहत डिटेल में जरा बताइएगा, क्योंकि पेशी पर पेशी तो हो रही है लेकिन कई पूछताछ में मामले सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि पिछली हिस्ट्री भी खंगाली गई है और भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। फिलहाल 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई क्योंकि एक और पेशी होनी है, तो अपडेट दीजिएगा ओवरऑल। जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा जो हैं, समरावता थप्पड़ कांड के बाद जिस तरीके से हालात हुए थे, उपद्रव, हिंसा, लाठीचार्ज हुई थी, उसके बाद 14 नवंबर को नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरे प्रकरण में कई एफआईआर जो हैं नगरफोर्ट थाने में दर्ज हैं। उन्हीं प्रकरण में नरेश मीणा की पहले भी 2 बार पेशियां हुई थी। एक बार कोर्ट में पेशी हुई थी और उन पेशियों में नरेश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। एक बार फिर नरेश मीणा की उनियारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है उसके समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। उसमें फिर से 28 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा जो है नरेश मीणा की वो बढ़ा दी गई है। टोंक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनियारा जो कोर्ट है उसके समक्ष नरेश मीणा को पेश किया गया था और उनकी जो न्यायिक अवधि है उसको फिलहाल 28 नवंबर तक के लिए दिया गया है। 28 नवंबर को फिर से नरेश मीणा की पेशी होगी। नरेश मीणा पर जिस तरीके से हम पहले भी टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया था कि उन पर कई मामले जो हैं प्रदेश में दर्ज हैं और अब हो सकता है कि आने वाले समय में अन्य जो थाने हैं वो भी नरेश मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार यहाँ से करेंगे। ठीक है, नजर बना के रखिए। बेहद महत्वपूर्ण है हर एक अपडेट लेना, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है और शांति व्यवस्था भी बहाल रहे जब तक ये पेशी हो रही है, जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती। वजाहत बहुत शुक्रिया विस्तार से फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।